दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, स्थल, पुरस्कार और योजनाएं और परियोजनाएं। दोस्तों ये वीडियो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य अध्ययन खंड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम चर्चित व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है कि 2 सितंबर 2021 को बॉलीवुड के किस अभिनेता का 40 वर्ष की उम्र में हृदय गति रुक जाने के कारण मृत्यु हो गई? तो ये हैं सिद्धार्थ शुक्ला। अगला प्रश्न है कि 1 सितंबर 2021 को किस पूर्व राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये हैं दोस्तों चंदन मित्रा। और अगला प्रश्न है 26 अगस्त 2021 को पंडित शुभंकर बनर्जी का निधन हो गया, वो किससे संबंधित थे? तो देखिए, पंडित शुभंकर बनर्जी जो हैं प्रसिद्ध तबला वादक थे। अगला प्रश्न है 25 अगस्त 2021 को किस प्रसिद्ध शिक्षाविद और सामाजिक व्यक्तित्व कार्यकर्त्री का 81 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो ये हैं डॉक्टर गेल ओमवेट। ये प्रसिद्ध शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्त्री थीं। अगला प्रश्न है 20 अगस्त 2021 को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह को किस सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी आर्थिक विकास संस्थान। दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं और इनको आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है 11 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी एनपीपीए का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये है कमलेश कुमार पंत को। और अगला प्रश्न है 21 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता कल्याण सिंह का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितनी बार रहे? तो कल्याण सिंह दोस्तों 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है अगस्त 2021 में स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मनसुख मंडाविया ने जो है अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगस्त 2021 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है अगस्त 2021 में किसने ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये हैं दोस्तों इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी ने ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है 21 जुलाई 2021 को अमेरिका की संपत्ति सलाहकार कंपनी कोलियर्स इंडिया ने भारतीय कारोबार के लिए किस व्यक्ति को मुख्य कार्यकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है? तो ये हैं रमेश नायर। और अगला प्रश्न है 21 जुलाई 2021 को किस प्रसिद्ध रंगकर्मी एवं साहित्यकार का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये हैं दोस्तों उर्मिल कुमार थपलियाल। अगला है कि 28 जुलाई 2021 को पेरू देश के नए राष्ट्रपति किसे निर्वाचित किया गया है? तो पेड्रो कैस्टिलो। दोस्तों पेड्रो कैस्टिलो को पेरू का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 16 जुलाई 2021 को किस अभिनेत्री का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सुरेखा सीकरी का। और देखिए पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन 14 जुलाई 2021 को हुआ है? तो ये थे ममनून हुसैन। अगला प्रश्न है 13 जुलाई 2021 को किसने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो दोस्तों नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 22 जुलाई 2021 को किस भारतीय अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो ये हैं रश्मि रंजन दास। और 16 जुलाई 2021 को किस भारतीय फोटो पत्रकार का निधन हो गया?
जिन्हें वर्ष 2018 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये हैं दोस्तों दानिश सिद्दीकी। अगला प्रश्न है 14 जुलाई 2021 को किसे महिंद्रा समूह की सहायक कंपनी महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की गई है? तो सुमन मिश्रा को। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जो है हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका 8 जुलाई 2021 को निधन हुआ है, ये हैं वीरभद्र सिंह। और देखिए 7 जुलाई 2021 को किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे का निधन हुआ है? तो ये हैती के रहे। 20 जून 2021 को किस प्रसिद्ध उड़िया पार्श्व गायिका का निधन हुआ? तो तपू मिश्रा थीं। और 22 जून 2021 को कौन जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? इनका नाम है माव्या सूदन। दोस्तों जम्मू कश्मीर की पहली महिला पायलट बनने वाली माव्या सूदन पहली महिला हैं। अगला प्रश्न है 7 जुलाई 2021 को किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता का निधन 98 वर्ष की आयु में हो गया? तो दिलीप कुमार का। और 29 जून 2021 को किसे भारत में अमेरिका के अंतरिम राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? अतुल केशव को। अगला प्रश्न है 30 जून 2021 को संस्कृत भाषा में प्रकाशित देश के एकमात्र अखबार सुधर्मा के संपादक का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो दोस्तों के.वी. संपत कुमार। देखिए संस्कृत भाषा में प्रकाशित देश का एकमात्र अखबार सुधर्मा के संपादक जो इनका 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम के.वी. संपत कुमार था। और अगला प्रश्न है 28 जून 2021 को किसे हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार को हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 20 जून 2021 को सिख धर्म के किस प्रसिद्ध विद्वान का 70 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो डॉक्टर जोध सिंह। और 1 जुलाई 2021 को किसने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन यानी NHSRCL के प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो सतीश अग्निहोत्री ने। दोस्तों नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में सतीश अग्निहोत्री ने पदभार ग्रहण किया है। और 1 जुलाई 2021 को किसने वायुसेना के नए उप प्रमुख का पदभार संभाला है? तो ये हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं 4 जुलाई 2021 को किसने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? पुष्कर सिंह धामी ने। और अगला है कि 24 जून 2021 को फिलीपींस के किस पूर्व राष्ट्रपति का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये थे बेनिग्नो एक्विनो। अगला है कि 13 जून 2021 को किसने इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? नेफ्ताली बेनेट। याद रखिए इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों जुलाई 2021 में किसे उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये है मुकुल गोयल। और 11 जुलाई 2021 को सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने किसे भारत के लिए अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? विनय प्रकाश को। अगला प्रश्न 20 जुलाई 2021 को किसने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो हैती के नए प्रधानमंत्री एरियल हेनरी हैं। अगला प्रश्न है 6 जुलाई 2021 को किसे खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? नितिन गडकरी को। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है 7 जुलाई 2021 को भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को आईटी कंपनी गूगल की सहायक नेविगेशन ऐप कंपनी वेज की नई सीईओ नियुक्त किया गया है? नेहा पारिक को। और 11 जुलाई 2021 को कौन अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला हैं? शिरीषा बांदला। दोस्तों शिरीषा बांदला 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला हैं। अगला प्रश्न है 17 जून 2021 को किस भारतीय मूल की अमेरिकी रसायनज्ञ को गैर यूरोपीय पेमेंट कार्यालय देशों की श्रेणी में यूरोपियन इन्वेंटर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सुमित्रा मित्रा को।
और 1 अगस्त 2021 को किसने आर्टिलरी के महानिदेशक का पदभार संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार चावला ने। अगला प्रश्न है 28 जुलाई 2021 को किस पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और कोच का निधन हुआ है? तो ये है नंदू नाटेकर। ये पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और कोच रहे हैं। 13 जुलाई 2021 को किस भारतीय क्रिकेटर का निधन हुआ? यशपाल शर्मा का। और 28 जुलाई 2021 को किसने कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है? बसवराज बोम्मई। दोस्तों, बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है 10 जुलाई 2021 को किस प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य का निधन हुआ है? डॉक्टर पी.के. वारियर। डॉक्टर पी.के. वारियर प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे जिनका निधन 10 जुलाई 2021 को हुआ है। अगला प्रश्न है 24 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने किसको नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है दोस्तों आईपीएस नासिर कमल। आईपीएस नासिर कमल को सरकार ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है 26 जुलाई 2021 को कौन वियतनाम के प्रधानमंत्री निर्वाचित किए गए हैं? तो फाम मिन्ह चिन। फाम मिन्ह चिन वियतनाम के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। अगला प्रश्न है 28 जुलाई 2021 को किसने एनपीसीआई के फ्लैगशिप बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी बीबीपीएस की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? नूपुर चतुर्वेदी को। अगला प्रश्न है 28 जुलाई 2021 को किसने दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये राकेश अस्थाना है। और 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय पहलवान ने पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा के 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता? तो ये दोस्तों रवि कुमार दहिया। अगला प्रश्न है 22 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति ने ला गणेशन को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया है? तो ला गणेशन को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। 21 अगस्त 2021 को इस्माइल साबरी याकूब कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं इस्माइल साबरी याकूब। अगला प्रश्न है 1 अगस्त 2021 को डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पदभार ग्रहण किसने किया है? वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े ने। अगला प्रश्न है 3 अगस्त 2021 को पिंगली वेंकैया की जयंती के अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वर्ष 2021 में पिंगली वेंकैया की कौन सी वर्षगांठ थी? तो ये 145वीं वर्षगांठ थी। अगला प्रश्न है 5 अगस्त 2021 को नेलियोड वासुदेवन नंबूदरी का निधन हुआ। वो किस नृत्य शैली से संबंधित थी? तो दोस्तों एन वासुदेव नंबूदरी कथकली से संबंधित थी। अगला प्रश्न है 5 अगस्त 2021 को आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निकोल पाशिन्यन को। अगला प्रश्न है 7 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेडएसआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति की मंजूरी दी है? धृति बनर्जी। दोस्तों भारत सरकार द्वारा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए निदेशक के रूप में धृति बनर्जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 16 जून 2021 को माइक्रोसॉफ्ट की घोषणा के अनुसार किसे माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? सत्या नडेला को। और 18 जून 2021 को साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता किस मलयालम कवि और गीतकार का निधन हो गया? एस रामेशन नायर का। अगला प्रश्न है दोस्तों 10 जून 2021 को पर्यावरणविद और ऑर्गेनिक खेती के प्रस्तावक और उड़ीसा के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त प्रोफेसर राधा मोहन का निधन हो गया। उन्हें भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2020 में। और अगला प्रश्न है मई 2021 में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 38वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उज्ज्वला सिंघानिया को। अगला प्रश्न है 4 मई 2021 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किस केंद्रीय बैंक का कार्यकारी नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दोस्तों आरबीआई का कार्यकारी निदेशक जोस जे कट्टूर को नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है, देखिए 31 मई 2021 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश को स्वनियामक निकाय डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो सेवानिवृत्त जस्टिस विक्रमजीत सेन को। अगला प्रश्न है, 7 जून 2021 को भारतीय नौसेना ऑपरेशन के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 अगस्त 2021 को इंडोनेशिया के किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो याद रखिएगा, माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया में स्थित है, यहाँ पर इसमें विस्फोट हुआ। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 2021 को किस आयुष मंत्री ने नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बहुउद्देशीय योग हॉल और मिनी ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया है? तो ये हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न, 4 अगस्त 2021 को ई कार शुरू करने वाला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो बीओ चिदम्बनार पोर्ट ट्रस्ट, इसने 4 अगस्त 2021 को ई कार योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई 2021 में किस राज्य का शहर ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा वाला भारत का पहला शहर है? तो ये उड़ीसा का पुरी शहर है। और जुलाई 2021 में पुरातत्वविदों द्वारा प्रागैतिहासिक स्थल मंगरबानी पहाड़ी में गुफा चित्रों की खोज की गई है। मंगरबानी पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में है? तो ये फरीदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, 21 जुलाई 2021 को आदर्श स्मारक योजना के तहत आंध्र प्रदेश में कौन से 3 स्मारकों को अधिक पर्यटन अनुकूल बनाने को चिन्हित किया गया है? बौद्ध अवशेष, नागार्जुन कोंडा और वीरभद्र मंदिर। इन 3 स्मारकों को पर्यटन अनुकूल बनाने के लिए चिन्हित किया गया है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, 23 जुलाई 2021 को विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील फुटब्रिज जनता के लिए कहाँ खोला गया? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। और 14 जुलाई 2021 को इजरायल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है? तो संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों, इजरायल में दूतावास खोलने वाला पहला जो खाड़ी देश है वो है यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में कोंगू नाडु क्षेत्र को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया, जो किस क्षेत्र में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, कोंगू नाडु क्षेत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2021 में दक्षिण एशिया की किस महिला को 63वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं फिरदौसी कादरी, जो कि बांग्लादेश की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 31 जुलाई 2021 को किसे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर साइरस पूनावाला को। अगला प्रश्न है, 4 अगस्त 2021 को द इंडियन इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी द्वारा देखिए किन 2 प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों को प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये हैं जगदीश भगवती और C रंगराजन, जिनको प्रसिद्ध CR राव शताब्दी स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, 14 जुलाई 2021 को किसे पुष्ट निर्भर परियोजना के लिए राष्ट्रीय रजत स्काच पुरस्कार दिया गया है? तो कीर्ति जल्ली को। और 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा वर्ष 2020 के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस संस्थान के तहत सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को। अगला प्रश्न है, 12 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार नामक नया पुरस्कार बनाने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र राज्य है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में किस देश में विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है? डेनमार्क में। और जुलाई 2021 में किस राज्य में पंचमुखी झील से पिछले 2 वर्षों के दौरान 194 मगरमच्छों का स्थानांतरण किया गया है? तो ये गुजरात के पंचमुखी झील से पिछले 2 वर्षों के दौरान 194 मगरमच्छों का स्थानांतरण किया गया है। अगला प्रश्न है, 11 जुलाई 2021 को देश के पहले क्रिप्टोशैमिक उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देहरादून उत्तराखंड में। और जून 2021 में कौन से 2 उत्तर पूर्वी राज्यों में सीमावर्ती भूमि पर अतिक्रमण का एक राज्य ने दूसरे पर आरोप लगाया है? तो मिजोरम और असम ने।
अगला प्रश्न है जून 2021 में किस प्रदेश में दिव्यांगों के लिए देश में अपनी तरह का पहला स्टेडियम तैयार किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। दोस्तों यूपी स्पेशल के लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। जून 2021 में किस प्रदेश में दिव्यांगों के लिए देश में अपनी तरह का पहला स्टेडियम तैयार किया गया है? उत्तर प्रदेश में। और 15 जुलाई 2021 को किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया? वाराणसी में। 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को द्वारा तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो ये है रामप्पा मंदिर तेलंगाना, जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है 27 जुलाई 2021 को भारत का कौन सा ऐतिहासिक स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों धौलावीरा, जो कि प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल है, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है 28 जुलाई 2021 को स्पेन के कौन से 2 पार्कों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये हैं पासेओ डेल प्राडो और बुएन रिट्रो, जिनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न पुरस्कारों से है। जुलाई 2021 में संपन्न हुए 74वें कांस फिल्म महोत्सव में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है? टाइटन को। और 19 जुलाई 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है? राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए 7 जुलाई 2021 को कौन से भारतीय अर्थशास्त्री को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हैं कौशिक बसु। और जुलाई 2021 में किस भारतीय को कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? सैयद उस्मान अजहर मकसूदी को। अगला प्रश्न है 2 जुलाई 2020 को कौन से राज्य के सामुदायिक स्टेशन रेडियो विश्वास ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? महाराष्ट्र ने। और 3 जुलाई 2021 को किसने रीजन रान अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले के 9 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार और 8 विशेष पुरस्कार जीते? टीम इंडिया ने। अगला प्रश्न है 23 जुलाई 2021 को किसने अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार प्राप्त किया? वाइस एडमिरल विनय बधवार ने। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न 2 सितंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका के केंद्रीय बैंकों ने किस योजना की शुरुआत की है? तो ये केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा योजना। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में किन देशों के केंद्रीय बैंकों ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी योजना की शुरुआत की है? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है अगस्त 2021 में सुजलाम अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है अगस्त 2021 में एनटीपीसी द्वारा आंध्र प्रदेश के किस जिले में भारत की सबसे बड़ी मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना का परिचालन शुरू किया गया है? विशाखापत्तनम में। और अगस्त 2021 में एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के किस राज्य में जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 112 मिलियन डॉलर की ऋण को मंजूरी प्रदान की गई है? तो दोस्तों एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के झारखंड में जलापूर्ति के लिए 112 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है 20 जुलाई 2021 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भिखारियों के कल्याण के लिए व्यापक उपायों को शामिल करते हुए कौन सी योजना तैयार की गई है? तो ये है स्माइल योजना, जो कि भिखारियों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में। और 13 जुलाई 2021 को एनटीपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी आरईएल ने किस परियोजना की स्थापना के लिए संघ शासित प्रदेश लद्दाख और लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है हरित हाइड्रोजन परिवहन। 5 जुलाई 2021 को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने डिजिटल वाणिज्य के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स।
अगला प्रश्न है 1 जुलाई 2021 को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किस पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? ये सरल पेंशन योजना है। और 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन योजना। जुलाई 2021 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्वालियर और ओरछा के लिए यूनेस्को की किस परियोजना का शुभारंभ किया है? ये है हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप। अगला प्रश्न है दोस्तों 17 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन्म के पश्चात मातृ व कन्या शिशु के पोषण और देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस योजना का शुभारंभ किया है? ये है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस चावल के वितरण के लिए पायलट योजना को सिंगरौली जिले में प्रारंभ किया गया है? ये है फोर्टिफाइड चावल। अगला प्रश्न है दोस्तों 11 जुलाई 2021 को असम के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से पीड़ित विधवाओं को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों असम में कोविड-19 विधवा सहायता योजना की शुरुआत की गई है, कोविड-19 से पीड़ित विधवाओं को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा देने के लिए। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? ये क्रेडिट कार्ड छात्र योजना है। और बैहेतन जल विद्युत संयंत्र परियोजना किस देश से संबंधित है? चीन से। दोस्तों बैहेतन जल विद्युत संयंत्र परियोजना चीन से संबंधित है। कबल प्लस कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? केरल से। और सिल्वर लाइन परियोजना को किस राज्य ने मंजूरी दी है? केरल ने। अगला प्रश्न है 23 जून 2021 को भूटान में यूएनडीपी और ओईसीडी के संयुक्त पहल से किस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? तो ये है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अगला प्रश्न है 4 जुलाई 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए कौन सी बहुउद्देशीय ग्रामीण उद्योग सहायता शुरू की गई है? इसका नाम है परियोजना बोल्ड या बांस मरु उद्यान। अगला प्रश्न है दोस्तों 22 जून 2021 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वन बंधु किसान हेतु कौन सी योजना लॉन्च की थी? तो ये था कृषि विविधीकरण योजना। और जून 2021 में किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने इसरो और नोवा के सह नेतृत्व वाली परियोजना EOS COAST यानी ईओस कोस्ट का समर्थन किया है? तो ये संस्था है यूनेस्को। अगला प्रश्न है दोस्तों 1 जुलाई 2021 को सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट और सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड ने किन परियोजनाओं के विकास के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो सौर ऊर्जा के विकास के लिए। और 12 जुलाई 2021 को भारत और नेपाल ने 679 मेगावाट की किस विद्युत परियोजना के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है अरुण जल विद्युत परियोजना। भारत और नेपाल ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है 14 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए किस योजना को अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है? तो ग्राम न्यायालय योजना। और अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस संघ शासित प्रदेश के लिए एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये लद्दाख के लिए। दोस्तों लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है 2 जुलाई 2021 को कैबिनेट ने 16 राज्यों के गांवों के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा को किस परियोजना के तहत मंजूरी दी है? तो ये है भारत नेट परियोजना, जिसके तहत 16 राज्यों के गांवों के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है हाईटेक फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिए केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम के पल्लिकल पंचायत में किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है? तो ये है कृषि कर्ण प्रोजेक्ट। कृषि कर्ण प्रोजेक्ट हाईटेक फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिए केरल के तिरुवनंतपुरम के पल्लिकल पंचायत में इसका शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने प्रमुख व्यक्तित्व स्थल, इसके अलावा प्रमुख पुरस्कार, योजना और परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखा, जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप इनका सही
उत्तर दे सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।